किसी को मान लो फॉग ही पसंद है, अब आप उसको कितने फायदा बता दो, वो अपने डीओ का वो नहीं लेगा आपसे। तो आप ये समझ लीजिए कि हर कोई इंसान जो है उसकी अपनी चॉइसेस भी होती हैं, और वो चॉइसेस को फॉलो करने के लिए इंडिपेंडेंट। ठीक। अब बात आती है हम जहां से शुरू हुए थे कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी है तो उसको कैसे अप्रोच करें। पहली बात तो आप उसे अप्रोच क्यों करना चाहते हो, वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आप उसे अप्रोच क्यों करना चाहते हो। अब मैं आपको बताऊं कि वो व्यक्ति सोचे कि वो आपको कैसे अप्रोच करे और वो आपको अप्रोच करे और आप मोदी केयर से प्यार करते हो, तो क्या आप मोदी केयर, आपको गुस्सा आएगा उस पर? नहीं आएगा यार, फालतू में पीछे पड़ा हुआ है यार, दिमाग खा लिया मेरा। पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, वो नेटवर्क मार्केटिंग में है और अच्छा नहीं कर पा रहा, किसी कंपनी को उसने गलत कंपनी को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, फिर आप उसकी हेल्पिंग नेचर के हिसाब से फिर आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। देखो तुमने नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ना, अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया। बट अगर आपको एक अच्छी सक्सेस चाहिए तो आपको एक अच्छी कंपनी भी चाहिए, है ना, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए जो हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचे। हमेशा पहले ये बताए जो लोगों के हित के बारे में सोचे, ठीक है, जो लोगों से जबरदस्ती पैसा ना ऐंठे। उनकी चॉइस है भाई, अगर कोई 500 रुपए ही है किसी के पास और उसी से बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके पास चॉइस होनी चाहिए, है ना। कोई 100 रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहता है उसके पास चॉइस होनी चाहिए, तो जबरदस्ती उससे पैसे ना ऐंठे, ठीक है। ऐसी कंपनी बेहतर होगी ना, और जिसका प्रोफाइल हो, जो कम से कम 20-30 साल हो गए हो जिसको इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप उनको अपनी कंपनी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये वही व्यक्ति आएगा दोस्त जो ज्वाइन तो कर लिया है कोई दूसरी कंपनी, लेकिन वहां पे या तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा, ठीक है, या किसी ना किसी वजह से वो वहां से डिससेटिस्फाइड है। तो जब कोई गैप मिलेगा ना, एक लॉक होता है ना, तो लॉक में आप चाबी कहां लगाते हो, जहां पे गैप होता है। अगर गैप नहीं होगा तो चाबी लगा सकते हो नहीं, है ना। तो अगर आपको सामने वाले में कोई डिससेटिस्फेक्शन होगा, मतलब कोई गड्ढा अगर है, उस गड्ढे को आप भर सकते हो, ओके। वरना कितनी, अगर वो अपनी कंपनी से प्यार करता है, पैसा भी कमा रहा है, फिर ऐसे व्यक्ति को जाकर के परेशान करने की आपको, मेरे को लगता है, जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बता दो उससे सिर्फ, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले को कैसे अप्रोच करें, और करें नहीं करें ये भी मैंने आपको साथ के साथ बता दिया। ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और कोई सवाल? कोई और सवाल दिखाई दे रहा है क्या? कुछ लोग बोलते हैं मेरे हस्बैंड नहीं करने देंगे। वेरी नाइस। हम्म। तो ये आता है बहुत, है ना, मेरे हस्बैंड नहीं करने देंगे। तो आपने उनसे पूछना है करना क्या है, क्या नहीं करने देंगे। आपने उनसे पूछना है क्या नहीं करने देंगे आपके हस्बैंड। क्वेश्चन यहां पे ना, क्वेश्चन का जवाब आप क्वेश्चन से देंगे, या ऑब्जेक्शन का जवाब ना आप आंसर में नहीं देंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन में देंगे। अभी आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन नहीं है, ठीक है, जब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन होगा तो मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा। लेकिन आप उनसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या नहीं करने देंगे। नहाने नहीं देंगे, ब्रश नहीं करने देंगे, कपड़े नहीं धोने देंगे, खाना नहीं बनाने देंगे, क्या नहीं करने देंगे। पहले तो ये पूछे ना कि क्या नहीं करने देंगे, ठीक है। अब क्या बोलेंगे वो, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अच्छे प्रोडक्ट यूज करने से मना करते हैं आपके हस्बैंड, अच्छे प्रोडक्ट यूज करने से मना करते हैं आपके हस्बैंड? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरा साथ देते हैं अच्छे प्रोडक्ट यूज करने में। तो वो नहीं चाहते कि
घर परिवार हेल्दी रहे। नहीं नहीं, वो तो चाहते हैं कि घर परिवार हेल्दी रहे। वो नहीं चाहते कि आप खूबसूरत दिखाई दो। नहीं नहीं, वो तो चाहते हैं कि मैं खूबसूरत दिखाई दूं। वो नहीं चाहते कि घर में संपन्नता आए। वो नहीं चाहते बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं। वो नहीं चाहते अच्छी गाड़ी आए। वो नहीं चाहते अच्छा घर हो। अब जब इन सारी चीजों में जवाब आ जाएगा हाँ, ठीक है, तो फिर वो बोलेंगी नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन वो ये नहीं करने देंगे। तो आप कहोगे मैंने अभी आपसे इतनी सारी चीजें पूछी, हर चीज के लिए आपने हाँ किया कि वो ये चाहेंगे, वो ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हो कि वो नहीं करने देंगे तो आपको उन पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, मुझे पूरा भरोसा उनके ऊपर। तो बोलो फिर शुरू करो। एक्चुअली ये जो हस्बैंड नहीं करने देंगे, ये एक बहाना होता है। मीनाक्षी जी ने सही लिखा है, ये एक बहाना होता है प्यार से ना करने का, ठीक है। अभी अगर वो ये बहाना मार रहे हैं तो अभी उनका वाई क्लियर नहीं हुआ है कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए या ये आपके साथ क्यों जुड़ना चाहिए, ठीक है। अभी ये उनका क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए वो ये बहाना मार रहे हैं। तो आपको ना वापस उनको चीजों पे लेकर के आना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सवाल किया, ठीक है। तो जब इन सवालों के जवाब आपने हाँ में ले लिए ना, तो लास्ट तक आते आते फिर हाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर आप ये कह सकते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि हाँ करने में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, और उनको मना तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लास्ट में ये सवाल करें क्या वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, हाँ? या आपके चेहरे पे खुशी नहीं देखना चाहते? अब वो क्या कहेंगे ऐसे में? तो कहेंगे नहीं वो देखना चाहते हैं। तो बोलो फिर तो इसका मतलब ये है ना कि आप नहीं करना चाहते। इस पे आ जाओ। तो पहले तो वो हस्बैंड वाली कहानी को ना खत्म करो, ठीक है। उसके बाद उनसे डायरेक्ट फिर जब वो बोले हाँ हाँ मैं सोच रही हूँ कि मुझसे कैसे होगा, अब जब ये कैसे होगा फिर आपने कहना है कि अच्छा यही चीज आपको रोक रही है इसको करने से कि आपसे कैसे होगा। अगर मैं आपको ये बता दूं और सिखा दूं कि आपसे कैसे होगा, फिर आप करने के लिए तैयार हो और तो कोई चीज नहीं है ना जो आपको रोक रही है, तो बोलेगी नहीं यही एक, बस फिर उसके बाद उसके ऊपर उसके उस सेकंड क्वेश्चन को लिखेगा। तो वहां पे ऑब्जेक्शन को फ्रीज करना जरूरी होता है। मीनाक्षी जी कह रही हैं सर एग्जैक्टली ऐसे हाँ हूँ करती हैं सब लेडीज। बिल्कुल, देखिए एक्चुअली आप एक बात समझें, बहुत तरीके की लेडीज होती है ना। कई लेडीज होती हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती हैं। कई लेडीज होती हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, और वो डिपेंडेंट है हर डिसीजन के लिए पहले अपने पेरेंट्स के ऊपर और फिर अपने ससुराल के ऊपर, है ना, सास ससुर पे या हस्बैंड पे। अब कई लोगों की तो ना मजबूरी होती है कि वो बेचारे उसके हिसाब से ही उनको चलना है 100%। उनका कोई राइट ही नहीं है, उनका कोई डिसीजन की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उनकी मजबूरी होती है ना। तो ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं, उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं, उनके अंदर एक भावना को उत्पन्न कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं कि भाई तुम्हें भी अपना कुछ करना चाहिए ना। बच्चों के लिए आप उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं कि बच्चों के बारे में आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। तो ये कुछ एक आध दो चीजें आप कर सकते हैं। दूसरे तरीके की लेडीज होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन वाली होती हैं, ठीक है। तो जब ऐसी लेडीज होती है ना, इन लोगों के साथ मेजरली आप काम कर पाओगे जो डिसीजन ले सकती हैं। जो लेडी या जो भी इंसान, लेडी छोड़िए, जो इंसान खुद का डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं किस साबुन से नहाऊं, ठीक है, या मेरे घर में कौन सा चावल पकना चाहिए, अगर उसके पास ये डिसीजन का भी राइट नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप बिजनेस करके ना टाइम वेस्ट करोगे, और वो राइट लेना भी नहीं चाहता, हाँ, वो डिसीजन लेना भी नहीं चाहता, वो कंफर्ट जोन में है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप टाइम वेस्ट करोगे, ऐसे व्यक्ति के साथ जबरदस्ती इसको ज्वाइन करा करके या इसको कोई फायदा नहीं।
यही शॉर्ट लिस्टिंग है। तो वो BMW आपको पता होना चाहिए ना, ANYL आपको पता होना चाहिए, भैया यंग है, लेडी तो है लेकिन यंग ही नहीं है, सब कुछ सरेंडर किया हुआ है जिंदगी, है ना, एम्बिशियन है ही नहीं, कोई कोई जरूरत ही नहीं है, उसको लग रहा है हाँ जी सब चल रहा है, रब राखे। ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को फिर हम छोड़ देंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन नाम तो लिखेंगे, लिस्ट में नाम जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलिए ग्रेट। और कोई सवाल? हस्बैंड हस्बैंड वाला सवाल हो गया। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी जी। एक बार में किसी को समझ नहीं आता है, बिल्कुल ठीक कहा सर, थोड़ा टाइम लगता है लोगों को समझने में, बिल्कुल ठीक कहा। कोई और सवाल है तो जल्दी से कर लीजिए, फिर आज के सेशन को ओवर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा आपने, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, एक अच्छी लिस्ट कैसे बनानी है ये आप समझ पाए होंगे। हम लोगों ने कुछ प्रोस्पेक्टिंग के भी तरीके देखे, स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बात करनी है, ऑनलाइन आप नए लोगों से कैसे बातचीत करना शुरू कर सकते हो, ये भी आपने कुछ चीजें सीखी हैं आज। तो मुझे लगता है कि आज का ये सेशन काफी वर्दी रहा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शब खैर, अल्लाह हाफिज, राम राम। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में जो होगा फ्राइडे